नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। बिजनेस आज तक में हम आपको कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 न्यूज से। पिछले 2 सालों में बैंक फ्रॉड की रकम 2 लाख करोड़ रुपए हो गई है। मोरेटोरियम के चलते बैंक की स्थिति पर आरबीआई चिंतित है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने बैड बैंक बनाने की वकालत की, कहा मौजूदा माहौल में तुरंत बने बैड बैंक। सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में 3 करोड़ 6 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई। इन्फीबीम की ग्रुप कंपनी पर भी लगा जुर्माना। पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्ण के लीव पेमेंट के मामले में सेबी ने एनएससी पर 50 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई। नियमों के उल्लंघन का आरोप। 27 अगस्त को जीएसटी मीटिंग में 2 व्हीलर्स पर घट सकता है जीएसटी। वित्त मंत्री बोली, लग्जरी आइटम या अहितकर सामान नहीं है दुपहिया वाहन। एसआईसी की सोशल सिक्योरिटी स्कीम से जून में जुड़े 8 लाख सदस्य। ईपीएफओ के नए मेंबर्स का आंकड़ा रहा लगभग 6.5 लाख। अब गोदरेज साबुन में नहीं रहेगा फेयर शब्द। पहले यूनिलीवर और लॉरियल भी हटा चुके हैं व्हाइटनिंग, फेयर और लाइटनिंग जैसे शब्द। अब केएफसी का खाना खाकर उंगलियां चाटने को नहीं कहेंगी कंपनी। मौजूदा स्थिति को देखकर हटा लिया गया स्लोगन। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशंस मुहैया कराने की मुहिम में जुटी हैं कंपनियां। ओकायो पावर ने प्रकृति के बाद ब्लू स्मार्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के साथ किया करार। कोविड-19 के माहौल में नौकरी पेशा लोगों का मानसिक स्वास्थ्य सही रखना बना बड़ी चुनौती। एसोचैम सेवलॉन की हेल्थ सीरीज में दी गई जानकारी। सैलरी इंक्रीमेंट के ठीक पहले यानी कि अप्रैल में कोरोना के कहर से देश भर में लॉकडाउन लग गया था। इसके बाद तनख्वाह बढ़ना तो दूर, छटनी और सैलरी कट से ही कर्मचारी परेशान रहे। लेकिन इसके बावजूद देश में इस साल 40% कंपनीज ने मामूली ही सही लेकिन इंक्रीमेंट करने का फैसला किया है। कोरोना संकट में करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई हैं। बड़ी संख्या में लोगों को सैलरी में कटौती का सामना करना पड़ रहा है। अगर कोई इससे बच भी गया तो उसको इस साल मामूली सैलरी इंक्रीमेंट से ही संतोष करना पड़ रहा है। एक सर्वे के मुताबिक 2020-2021 में कंपनियों ने सैलरी में औसतन 3.6% का इजाफा किया है, जबकि 2019-2020 में कंपनियों ने कर्मचारियों के वेतन में 8.6% की बढ़ोतरी की थी। ये आंकड़ा कई दशकों में सबसे कम है। सर्वे में दावा किया गया है कि कोरोना की टाइमिंग और असर से सैलरी इंक्रीमेंट में कमी आई है। जिन कंपनियों ने मार्च 2020 में लॉकडाउन की शुरुआत से पहले ही वेतन बढ़ाने का फैसला कर लिया था, उन्होंने दूसरों की तुलना में ज्यादा सैलरी बढ़ाई है। इसके अलावा जिन कंपनियों ने कोरोना के चलते 2020-2021 में इनकम में 20% से ज्यादा की गिरावट का अनुमान लगाया है, उन कंपनियों ने बहुत ही कम सैलरी इंक्रीज की है। इस सर्वे के दूसरे राउंड की शुरुआत जून में की गई थी, जिसमें करीब 350 कंपनियों ने हिस्सा लिया। सर्वे के मुताबिक 10% से भी कम कंपनियों ने 10% या इससे ज्यादा वेतन बढ़ोतरी का ऐलान किया है। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में सैलरी में बढ़ोतरी सबसे ज्यादा रही है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, खासकर रियल एस्टेट, मेटल, माइनिंग, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और ऑटोमोबाइल में ये सबसे कम रही है। यहाँ तक कि डिजिटल और ई कॉमर्स उद्योग, जो दोहरे आंकड़े में वेतन बढ़ोतरी के लिए जाना जाता है, उसमें भी हालत खराब रही है। इसके अलावा बड़ी कंपनियों ने भी छोटी कंपनियों की तुलना में कम सैलरी इंक्रीमेंट किया है। भारत में जिन कंपनियों ने सर्वे में हिस्सा लिया, उनमें 10 में से केवल 4 ने ही 2020 में तनख्वाह बढ़ाई है। 33% कंपनियों ने वेतन नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। बाकी कंपनियों ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया है। अगर केवल तनख्वाह बढ़ाने वाली कंपनियों पर ही नजर डालें तो 2020 में औसतन सैलरी इंक्रीमेंट 7.5% है। हालांकि छटनी और सैलरी कट के बीच अगर किसी को भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट मिला है तो वो इस साल के हालात को देखते हुए बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। आज तक ब्यूरो।
कोरोना का कहर नौकरियों पर जमकर बरस रहा है। मजदूरी, ठेके पर काम करने वाले रोजगार तो दोबारा बढ़ने लगे हैं, लेकिन नौकरी पेशा लोगों की शामत आ गई है। इनमें भी कंपनियां युवाओं को दूसरे कर्मचारियों के मुकाबले ज्यादा निकाल रही हैं। भर्ती करने में भी युवाओं की अनदेखी हो रही है। कोरोना काल में छटनी और सैलरी कट की खबरें आम हो चली हैं। शुरुआत में लॉकडाउन के दौर में असंगठित क्षेत्रों में रोजगार का नुकसान हुआ था। अब अनलॉक में असंगठित क्षेत्रों के रोजगार या संगठित क्षेत्रों में भी दैनिक वेतन भोगियों की वापसी होने लगी है। असल संकट का सामना तो अब नौकरी पेशा लोगों को करना पड़ रहा है। CMIE की रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे भी ज्यादा नुकसान 40 साल से कम उम्र के लोगों को उठाना पड़ रहा है। CMIE के मुताबिक इस साल जुलाई अप्रैल में 2019-2020 के औसत रोजगार के मुकाबले 1 करोड़ 10 लाख लोगों की नौकरी गई है। वहीं 40 साल से कम उम्र के करीब 2 करोड़ लोगों को इस दौरान नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। 24 साल तक के 41 लाख युवाओं के कोरोना काल में नौकरी गंवाने का दावा किया गया था। कहा जा रहा है कि आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती के चलते डिमांड में आई कमी की वजह से कंपनियों में युवाओं की एंट्री के रास्ते बंद हो गए हैं। साथ ही युवाओं के पास कम अनुभव होता है। ऐसे में कंपनियां उन्हें हटाने में देर नहीं लगाती। शुरुआत में कंपनियां उन्हें तैयार करने के लिए निवेश भी करती हैं, लेकिन कोरोना में आर्थिक हालात खराब होने से निवेश करने से कंपनियां कतराने लगी हैं। अब वो युवाओं को भर्ती करके उनको ट्रेनिंग देने का पैसा खर्च करने से बच रही हैं। अगर कुल नौकरियों में नुकसान का आंकड़ा देखा जाए 2019-2020 में देश भर में 8.5 करोड़ से ज्यादा नौकरी पेशा लोग थे। कोरोना काल में ये नौकरियां 1 करोड़ 90 लाख तक घट गई हैं, जो 22% की गिरावट है। वहीं बिना तय वेतन वाले रोजगार, जहां रोजाना या काम के हिसाब से पैसा मिलता है, वो 2.5% बढ़ गई है। 2019-2020 में ऐसे रोजगार 31 करोड़ 70 लाख थे, जो अब बढ़कर 32 करोड़ 50 लाख हो गए हैं। इस हिसाब से भी कुल मिलाकर अप्रैल-जून तिमाही में लिस्टेड कंपनियों का कर्मचारियों को दिए जाने वाला पैसा करीब 3% बढ़ गया है। CMIE के मुताबिक 1560 लिस्टेड कंपनियों ने पिछले साल की पहली तिमाही के मुकाबले ज्यादा पैसा चुकाया है। आज तक ब्यूरो। तो इसी के साथ बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।